बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। इससे प्रीवियस लेक्चर में इसी के पार्ट में मैंने आपको डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, तो इसको थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। अगेन मैं रिव्यू करवा रही हूँ, जस्ट ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। इसमें मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कि इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इंटरन्यूक्लियर रीजन में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल। मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि दो तरह के ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे। एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट कर रहा है, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, सही। तो यहाँ तक की बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है प्रीवियस लेक्चर के थ्रू, ठीक है। तो यही आपको एमओटी डिस्कस कर रहा है यहाँ पर, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यही बात डिस्कस कर रही है कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्रिएट कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कहाँ पर ज़्यादा बनती है? इट विल बी प्रेजेंट इन द इंटरन्यूक्लियर रीजन ऑफ द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एज कम्पेयर टू द एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी इंटरन्यूक्लियर रीजन ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द एटॉमिक ऑर्बिटल। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है दैट विल बी प्रेजेंट इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इट विल बी बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द टू एटम्स, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अट्रैक्शन की वजह से होगा। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑब्वियसली जो अट्रैक्शन होगी वो नहीं होगी, उसकी अपोजिट फोर्सेस होंगी, यानी कि रिपल्जेंस फोर्सेस होंगी वहाँ पे, सही। अगर यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस है तो इसका मतलब है कि ये स्टेबिलिटी की तरफ होगा, लोअर एनर्जी होगी, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, सही। अगर सारी चीज़ें अच्छी अच्छी जा रही हैं तो यहाँ पर ऑब्वियसली एडिटिव नेचर की प्रॉपर्टी होगी। अगर सारी चीज़ अट्रैक्टिव की नेचर की तरफ जा रही है, लो एनर्जी स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एडिटिव नेचर होगी, सही। ये ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, सही। नाउ कम्स टू व्हाट द characteristic of anti-bonding molecular orbital. Characteristics of anti-bonding molecular orbital are basically opposite to the characteristics of bonding molecular orbital, यानी कि जितनी भी आपकी characteristics पीछे पड़ी हैं bonding molecular orbital में, उसके opposite करते चले जाएं तो वो anti-bonding molecular orbital की characteristics बन जाएंगी. The probability of finding the electron in the internuclear atomic region will decrease in the एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इंटरन्यूक्लियर रीजन में ज़्यादा थी, जबकि यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिक्रीज हो जाएगी, सही। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रेजेंट है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, वहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अट्रैक्टिव फोर्सेस थी, यहाँ पर रिपल्सिव फोर्सेस होंगी, राइट। द थर्ड पॉइंट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव द हायर एनर्जी, जबकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मैंने आपको क्या बताया था, लोअर एनर्जी थी और हायर स्टेबिलिटी थी। यहाँ पर हायर एनर्जी होगी, लोअर स्टेबिलिटी होगी। अगर हायर एनर्जी लोअर स्टेबिलिटी होगी तो यहाँ पर ऑब्वियसली एडिटिव नेचर नहीं होगी, सब्ट्रैक्टिव नेचर होगी, सही। और इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डायग्राम को एक्सप्लेन करते हुए बताया था कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम सिंपल सिग्मा पाई डेल्टा से शो करते हैं, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की चूंकि हाई एनर्जी है तो हाई एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्टेरिक का साइन शो करते हैं, सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार। दे विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। अच्छा, नाउ द टॉपिक इज व्हाई आर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो ज़्यादा क्यों होती है, उसका रीज़न मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है एज अ रीज़न। द एनर्जी लेवल ऑफ द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर ऑलवेज लोअर देन दोज ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि जो एनर्जी होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की चूंकि अट्रैक्टिव नेचर की होती है, दैट्स व्हाई दे हैव लोअर एनर्जी एज कम्पेयर टू द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि ये रिपल्सिव नेचर की होती है। जब रिपल्जन होगी तो ऑब्वियसली सी बात एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, जब एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, स्टेबिलिटी लो हो जाएगी। दिस इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन द एटॉमिक ऑर्बिटल are attracted by the nuclei in the case of the bonding molecular orbital, whereas the nuclei repel each other in the case of anti-bonding molecular orbital। वही बात जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की इन वर्डिंग्स यहाँ पर लिखी हुई आप पढ़ सकते हैं इसलिए, ठीक है। Here we have different features of molecular orbital theory जो कि ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर भी चुकी हूँ, दोबारा बता देती हूँ। AO is basically atomic orbital, right? So atomic orbital overlap to form new
ऑर्बिटल्स दैट विल बी रेफर्ड एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और यही आपको MOT बताती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट कर रहे हैं. व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप दे विल लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक है, यही बात हम पूरी एक्सप्लेन करते हुए आ रहे हैं पीछे से. सही. द इलेक्ट्रॉन्स in the molecules are filled in the new energy states called molecular orbital. क्या होगा जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, न्यू ऑर्बिटल्स जनरेट होंगे जिसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे, और इलेक्ट्रॉन न्यू एनर्जी लेवल में फिल्ड होंगे, और न्यू एनर्जी लेवल बिल्कुल सिमिलर होंगे जो कि प्रीवियस एनर्जी लेवल थे. और उसमें मैंने आपको बता दिया है कि एनर्जी की कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, एक्सेस की कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए. इसका मतलब ये है कि 1s हमेशा 1s के साथ ही कंबाइन होगा, इवन कि वो 2s के साथ भी कंबाइन नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि 1s की एनर्जी ऑब्वियसली सी बात है कम होगी, 2s की एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि वो हायर एनर्जी लेवल का है. सही. तो बेसिकली ये बातों को समराइज कर रहे हैं हम इस लेक्चर में. द नंबर ऑफ MO फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ AO कंबाइनिंग. वही बात जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो है वो सेम रहेंगे. शेप ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल. जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि न्यू जनरेटेड ऑर्बिटल्स की जो शेप होगी वो प्रीवियस यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की शेप से कंपैटिबिलिटी करते हुए होगी. और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बेसिकली इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किस तरह से होती है, इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट ऑर्बिटल्स में रिजाइड किस तरह करते हैं, वो 3 मेन प्रिंसिपल्स को यूटिलाइज करते हुए करते हैं, जो कि आप ऑलरेडी बहुत इनिशियल क्लासेस में 9th क्लास से मैट्रिक फर्स्ट और सेकेंडरी से पढ़ते हुए आ रहे हैं. 3 बेसिक प्रिंसिपल वो कौन से हैं? डेट इज ऑफबो प्रिंसिपल. ऑफबो प्रिंसिपल सेज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन द एनर्जी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल. इसका मतलब क्या हुआ? ऑफबो प्रिंसिपल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस एनर्जी लेवल में जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी. ठीक. सो यू कैन से द इलेक्ट्रॉन विल फर्स्ट move in that specific energy level whose energy will be low in nature. ठीक है, तो उसको आप क्या कहोगे? ऑफबो प्रिंसिपल कहोगे. पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता था? इन एन एटम और अ मॉलिक्यूल, किसी भी एटम और मॉलिक्यूल में नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर. एक एटम या एक मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन की सेम चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते. ठीक है, क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं इन्हीं क्लासेस में. क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और क्या कहना चाहिए कि स्पिन क्वांटम नंबर, ये सारे क्वांटम नंबर से हम एक्सप्लेन कर चुके हैं. ठीक है, जिसमें मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि चलो अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर या बाकी क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अगर सेम हो भी जाता है तब भी 2 इलेक्ट्रॉन की स्पिन कभी भी सेम नहीं हो सकती. और प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने ये बात डिस्कस की थी कि अगर वो पेयर्ड फॉर्मेशन कर रहा है तो इसका मतलब है कि स्पिन हमेशा अपोजिट होगी. अगर अपोजिट नहीं है तो कभी भी वो पेयर फॉर्मेशन नहीं करेगा. सही है. क्लियर. हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डजंट टेक प्लेस अंटिल ऑल द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर सिंगली ऑक्यूपाइड. हर्ट्ज रूल का मकसद ये है कि अगर जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होगी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल फील्ड होंगे सारे ऑर्बिटल्स में. जब सारे ऑर्बिटल्स में सिंगल फील्ड हो चुके होंगे उसके बाद फिर डबलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट होगी. मकसद क्या हुआ? अब इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि S और P में पहले आप ऐसे करें कि S और P और D आप सब में जो है सिंगल फिल करते चले जाएं फिर डबलिंग कर रहे हैं. नो, ऐसे ही बात नहीं है. डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स की बात हो रही है. डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं? P के डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स 3 हैं, Px, Py, Pz. D के डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स 5 है, Dx, Dy, Dz, dx स्क्वायर, y स्क्वायर, dz स्क्वायर. ये 5 D के डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं. ठीक है, तो S और P को साथ कभी भी कंपेयर नहीं करेंगे आप. सही. अगर S में ऑर्बिटल्स की फिलिंग हो रही है तो S में आप डबल ही फिल करेंगे. P की अगर ऑर्बिटल्स की फिलिंग हो रही है तो Px, Py, Pz में पहले उसमें हम अप्लाई करेंगे हर्ट्ज रूल के. Px, Py, Pz में तीनों में पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे फिर डबलिंग स्टार्ट होगी. यू कैन से फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी. क्लियर है मेरी बात? सो मैंने बहुत क्लियर वर्ड्स में और बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली
हर चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है। प्रीवियस लेक्चर्स में भी जो चीज़ें आपको पढ़नी थी वो भी मैंने बहुत जगहों पे एक्सप्लेन कर दी हैं, बट डू गो थ्रू towards the lectures, ठीक है। सो that was all about this lecture. Thank you so much.